प्यारे बच्चों, आज हिंदी में हमारा विषय है उपसर्ग। उपसर्ग क्या है, आज हम इसके बारे में सीखेंगे। आपने हिंदी में शुरू में आपने क्या सीखा था? स्वर और व्यंजन। ये जो होते हैं वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द। और शब्दों के मेल से क्या बनते हैं? वाक्य। तो आज हम उपसर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उपसर्ग क्या हैं? ऐसे शब्द जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय और समास के द्वारा नए शब्द बनाना। तो पहला क्या है? जब हम उपसर्ग से जो नए शब्द बनाते हैं वो क्या है? मूल शब्द के आरंभ में कोई शब्द जोड़कर जो नया शब्द बनता है वो क्या होता है? उपसर्ग। नया शब्द बनाने के लिए मूल शब्द के आरंभ में जो अंश यानी कि जो शब्द जोड़े जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। मूल शब्द के अंत में कोई शब्द अंश यानी कि शब्द जोड़कर कोई नया शब्द बनाया जाता है, यानी कि मूल शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं या अंश को प्रत्यय कहते हैं। दो मूल शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द जब बनाया जाता है तो उस शब्द को हम क्या कहते हैं? समास। तो शब्द किस तरह से नए शब्द बनाए जाते हैं? 3 प्रकार से बनाए जाते हैं: उपसर्ग के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा और समास के द्वारा। 3 प्रकार से हम शब्दों में ये शब्द जोड़कर नए शब्द बनाते हैं। तो आज हम जो है पहला जो इसका भाग है उपसर्ग के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। तो उपसर्ग क्या हैं ये आज हम पढ़ेंगे। भाषा के वे लघुतम मीन छोटे, अर्थवान खंड, अर्थवान जिसका अर्थ होता है, खंड समूह जो शब्द आरंभ में लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है कि वह छोटी इकाई यानी कि वह एक छोटा शब्द जिसका कोई एक अर्थ हो, जिसका कोई मतलब हो, उसमें उसको जोड़कर एक नए शब्द को बनाना या नए शब्द का निर्माण करना ही उपसर्ग कहलाता है। जैसे ये हमारे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। नि प्लस युक्त, नियुक्त। हमारा नया शब्द क्या बना? नियुक्त। अप प्लस यश, तो नया शब्द क्या बना? अप यश। उत प्लस नति, तो हमारा नया शब्द क्या बना? उन्नति। अधि प्लस नायक, अधिनायक। अव प्लस मानना, अवमानना। प्र प्लस सिद्ध, प्रसिद्ध। ठीक है, ये हमारे उदाहरण हैं। इस तरह से आप उदाहरण याद करके आप और भी उदाहरण कर सकते हो। बच्चों, अब हम करेंगे उपसर्ग के भेद। हिंदी में हमारे जो हैं शब्द 3 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव तथा देशज या विदेशी शब्द। हिंदी में ये 3 प्रकार के शब्द प्रयोग किए जाते हैं: तत्सम, तद्भव और देशज। तो हम सर्वप्रथम हम करेंगे तत्सम उपसर्ग। जो उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, यानी कि कुछ ऐसे शब्द हैं हिंदी में जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। तो हिंदी के तत्सम शब्द प्रारंभ में शब्द में जुड़कर जो नया शब्द बनाते हैं वे तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। जो तत्सम शब्द जुड़ने से जो एक नया शब्द बनता है हिंदी में वो होता है तत्सम उपसर्ग। तो हम इसके उदाहरण देखेंगे। अति उपसर्ग जो है अति, यानी कि जो हमने नया शब्द जोड़ना है, एक शब्द में जो हमने नया शब्द जोड़ना है वो है अति। और उसका अर्थ क्या है? अधिक। हमने पीछे पढ़ा है ना कि वही शब्द जोड़ना है हमने नया शब्द बनाने के लिए जिसका अर्थ हो। तो अति शब्द हमने जोड़ना है शब्द में, तो अति का अर्थ क्या है? अधिक। अति प्लस 52,
तो क्या बनेगा? अति पावन। दूसरे देखिए, अति प्लस अधिक, अत्यधिक। अति प्लस रिक्त, अतिरिक्त। अति प्लस क्रमण, अतिक्रमण। ये बेटा आपके सारे उदाहरण हैं। आप ये उदाहरण पढ़ के इनका अर्थ समझ के ये आप उदाहरण याद कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब हम उपसर्ग का दूसरा भेद करेंगे, तद्भव उपसर्ग। अब इसमें क्या है? जिन उपसर्गों का विकास संस्कृत के तत्सम उपसर्गों या समासों के पूर्व पदों से हुआ है वे तद्भव उपसर्ग कहलाते हैं। इन्हें हिंदी के उपसर्ग भी कहते हैं। यानी कि जो संस्कृत से हिंदी में शब्द आए हैं तद्भव शब्द, अब क्या हैं? तत्सम शब्द, और अब है तद्भव शब्द। तो उनसे क्या है, जो नए शब्द बनेंगे तो उनको हम क्या कहेंगे? तद्भव उपसर्ग। तद्भव शब्दों से जो नए शब्द बनेंगे वो होंगे तद्भव उपसर्ग, या उनका दूसरा नाम क्या है? हिंदी के उपसर्ग। तो अब उदाहरण देखेंगे हम। उपसर्ग, अ है उपसर्ग। अ का अर्थ क्या है? अभाव या निषेध। अ प्लस मर, अमर। तो ये हमारा उदाहरण है। अ का अर्थ क्या है? अभाव। अ प्लस मर, अमर। अ प्लस चेत, अचेत। अध, अध का मतलब है आधा। अध प्लस कचरा, अध कचरा। अध प्लस मरा, अधमरा। अन, अन का क्या है अर्थ? अभाव। अन प्लस बन, अनबन। अन प्लस जान, अनजान। इस प्रकार आप ये उदाहरण कर सकते हो। ये उपसर्ग हैं जो नया शब्द बनाने के लिए हम शब्द में उपसर्ग जोड़ेंगे। ये उनका अर्थ है, और ये जो एक नया शब्द हमारा तैयार होगा ये होंगे तद्भव उपसर्ग। बच्चों, अब है उपसर्ग का तीसरा भेद, विदेशी उपसर्ग या आगत। आगत उपसर्ग या विदेशी उपसर्ग, इसका क्या मतलब है? विदेशी भाषाओं से जो उपसर्ग हिंदी में आ गए, यानी कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें दूसरी भाषाओं से जो शब्द आ गए उन्हें हम आगत उपसर्ग या विदेशी उपसर्ग कहेंगे। जैसे दूसरी भाषाएं कौन सी हैं? अरबी, फ़ारसी, अंग्रेजी। दूसरी भाषा के शब्द जो हिंदी भाषा में आ गए तो उनसे जो नए शब्द बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे? विदेशी उपसर्ग। अब जैसे इसका उदाहरण देखेंगे हम। एन, एन का अर्थ क्या है? ठीक। एन प्लस वक्त, एन वक्त। सर प्लस मुख्य, सर प्लस ताज, सर ताज। प्राइम, प्राइम का अर्थ क्या है? प्रधान। प्राइम प्लस मिनिस्टर, तो हमारा नया शब्द क्या तैयार हुआ? प्राइम मिनिस्टर। हाफ, हाफ क्या है? अंग्रेजी का शब्द है, तो इसका अर्थ क्या है? आधा। हाफ प्लस टाइम, हाफ टाइम। अंग्रेजी में हम बोलते हैं ना हाफ टाइम, यानी कि आधा समय। हिंदी में क्या होता है? आधा समय। तो ये अरबी और फ़ारसी के शब्द हैं। इनमें क्या है? खुश, खुश का क्या है अर्थ? अच्छा। खुश प्लस बू, खुशबू। अल, अल का अर्थ क्या है? निश्चित। अल प्लस बेला, अलबेला। दर, दर का अर्थ क्या है? में। दर प्लस असल, दरअसल। दर प्लस मियान, दरमियान। इस प्रकार आप ये अरबी और फ़ारसी शब्द जोड़कर जो उपसर्ग बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे? विदेशी उपसर्ग। बच्चों, ये आपने उपसर्ग का जो विषय है आपने अच्छी प्रकार से तैयार करना है। उपसर्ग के भेद और उपसर्ग से कैसे नए शब्द बनते हैं
बच्चों, आज हमने हिंदी के विषय उपसर्ग में अंक 1 में हमने उपसर्ग के विषय में जानकारी प्राप्त की। तो दूसरे अंक में हम विषय प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसलिए अगली वीडियो में आपको प्रत्यय के बारे में बताया जाएगा।